तो अब देखो कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E पर इस प्रकार से स्थित हो, मतलब आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम क्या है ABC, और ये D और E इस प्रकार से स्थित है। ये देखो ये चित्र रहेगा चारों क्वेश्चनों में ही। जो पहले क्वेश्चन का पहला आप लोगों को दे रखा है उसमें क्या दिया हुआ है कि आप लोगों को AD का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ है DB का मान दिया हुआ है 9 और AE का मान दिया हुआ है 8। और तुम लोगों से किसका मान पूछा है, AC का मान पूछा है या नहीं, सामने देखना इधर। ये 3 मान देके आप लोगों से क्या पूछा गया है, ये AC का मान पूछा गया है। क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा हुआ है कि जो DE लाइन है वो समांतर किसके है, BC के। और जब DE लाइन BC के समांतर है तो कौन सी प्रमेय बन रही है, ये प्रमेय बन रही है इसके अंदर थेल्स प्रमेय। और जब भी थेल्स प्रमेय बनती है तो भुजाओं को कैसा लिखोगे, समानुपाती लिखोगे या नहीं। ये अगर ये दोनों भुजाएं समांतर दे दी इसका मतलब थेल्स प्रमेय बन रही है, और थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं को समानुपाती लिखोगे तो आप लोग लिखोगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC, लिखोगे या नहीं। सबका मान लिख दे, AD का मान 6 है, DB का मान 9 है, तो ये लिखेंगे 6 बटा 9 बराबर में AE का मान कितना है 8, और ये EC का मान आप लोगों को यहां से ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करोगे तो देखो वज्र गुणा करे, या देखो पहले 3 की टेबल से काट दे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर देखो ये 2 की टेबल से काट दे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। जैसे आप लोगों को काटना आता ना वैसे काट लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 आ गया, वज्र गुणा कर दे, देखो 1 बटा 3 बराबर आ गया 4 बटा EC। इनको वज्र गुणा करेंगे तो EC को 1 से गुणा करेंगे तो EC, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये EC का मान कितना है 12। तुम लोगों से किसका मान पूछा है, ये AC का मान पूछा है या नहीं। AC का मान मतलब इन दोनों मान को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब AC का मान आएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 8 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये आप लोगों का उत्तर कर लोगे या नहीं। ये इसका दूसरा और तीसरा आप लोग इसी प्रकार से कर लोगे, ये दे रखे हैं मान। उसके बाद में इसका चौथा देखो आप लोग, तो इसके चौथे में देखोगे कि सेम टू सेम इतना तो आप लोगों को ऐसे का ऐसे ही करना है कि ये समांतर दे रखी है तो आप लोगों के प्रमेय कौन सी लग रही है, थेल्स प्रमेय लग रही है। और थेल्स प्रमेय लग रही है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, सेम टू सेम यही लिखना है। इतना तो ये इतना लिखोगे आप लोग, तो यहां लिख दोगे AD बटा ये DB बराबर AE बटा EC, ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद केवल मान उतारना है। AD का मान कितना है 4x - 3, ये AD की जगह उतार दिया है 4x - 3 बटे में DB का मान कितना है, DB का मान दिया हुआ है 3x - 1, ये उतार दिए है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, AE का मान 8x - 7 और बटे में CE का मान 5x - 3। और आप लोगों को x का मान ज्ञात करने का बोला है। इसमें करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले वज्र गुणा करना पड़ेगा या नहीं। तो वज्र गुणा करोगे तो इस तरीके से ये वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करना आता है या नहीं, सीधा यही से कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 5x को गुणा करना है, इन दोनों से गुणा करें। 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20, और x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। 5x को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15x। फिर इस माइनस के 3 को 4 से गुणा करो, माइनस का, फिर माइनस के 3 को -3 से गुणा करो, प्लस के 9। कोई दिक्कत नहीं है ना, वज्र गुणा हो गया। पहले इस संख्या से इन दोनों को गुणा करो, फिर इस संख्या से इन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ इस तरफ वालों को देखो, 3x को इन दोनों से गुणा करेंगे, 3x को 8 से ये करो, 3 8 24 x स्क्वायर। 3x को 7 से गुणा करो, 7 तिया 21 x। फिर ये 3x से दोनों को गुणा कर दिया, माइनस के 1 से गुणा करना है। माइनस के 1 से 8x को गुणा करेंगे तो माइनस का 8x। माइनस के 1 को माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस का 7। वज्र गुणा हो गया। वज्र गुणा होने के बाद में आप लोग देखो, जो संख्याएं कैंसिल हो रही है उनको तो कर देना है कैंसिल, बाकी सबको एक तरफ ले लेंगे जिस तरफ x स्क्वायर का मान ज्यादा है। यहां देखो ये लिख देते एक बार, तो ये 20 x स्क्वायर
माइनस का 15 और माइनस का 12 कितने हो गए, माइनस के 37x। प्लस में जोड़ना आता है ना, 15 और 12 को, 15 और 12 को जोड़ने पर कितने होते हैं, 27 होते हैं क्या? हाँ, तो ये 27x। ठीक है, ये प्लस का 9 बराबर में ये 24x स्क्वायर। ये देखो माइनस का 21 और माइनस का 8 कितने होते हैं, माइनस के 29x। प्लस में 7। सभी संख्याओं को जिस तरफ x स्क्वायर का मान ज्यादा है उस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये 24x स्क्वायर की तरफ मान ज्यादा है या नहीं, 24x स्क्वायर माइनस में 29x प्लस में 7, ये इधर आएगा 20x स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये 27x इधर आएगा तो प्लस का, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का, और बराबर के इस तरफ से सभी संख्याओं को ले लिया तो क्या बच गया, 0। ठीक है, घटाओ 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर को घटाएंगे, कितने x स्क्वायर बचेंगे, 4x स्क्वायर। माइनस का 29 और प्लस का 27, बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 2x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो 29 में से 27 घटाएंगे तो माइनस के 2, 7 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 2, और बराबर में 0। तुम बताओ 2 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है या नहीं, 2 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है तो लगा दे, ये 2 का भाग लगाना है सभी में। देखो 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का x, ये 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का 1 हो गया। ये 0 बराबर के आप इस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बना है, ये द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करना आता है या नहीं आप लोगों को, कर लिया राकेश? तुम बताओ कि इसके गुणनखंड क्या करोगे, माइनस के x के गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1, क्या लिखोगे, ये ऐसे लिख दे, माइनस का 2x और प्लस का x। माइनस के 2x में से प्लस के x को घटाएंगे तो ये वापस माइनस का x आएगा या नहीं, और गुणा करने पर -2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, ये आगे लिख देंगे माइनस का 1 और यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन 2x आ रहा है या नहीं, क्या बच जाएगा, x माइनस 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 दोनों जगह आ रहा है, x माइनस 1 को ले लिया कॉमन तो क्या बच गया है, 2x प्लस बराबर में 0। आप लोगों को x का मान ज्ञात करना था या नहीं, तो x का मान ज्ञात करना है तो ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको रखना है। तो ये रखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। दूसरा देखो 2x प्लस 1 बराबर 0, ये 2x बराबर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, x बराबर ये माइनस ये 2 गुणा से इधर आएगा तो बाद। ये दोनों आप लोगों के उत्तर आ जाए। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है कि एबीसी की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु है, तो निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों से माध्यम से DE समांतर है BC और नहीं होने की जानकारी देनी है आप लोगों को। कहां कहां तो ये समांतर है और कहां समांतर नहीं है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो देखो ये आप लोगों को आकृति दे रखी है ABC की, ये DE दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC कौन कौन सी कंडीशन में है, ऐसा बताना है। तो ऐसा बताने के लिए देखो DE और BC समांतर होगी तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय होगी, और थेल्स प्रमेय अगर होगी तो आप लोगों को AD बटा DB का मान है वो किसके बराबर बताना पड़ेगा, AE बटा CE के। ठीक है, अगर भुजाओं को समानुपाती बता दिया तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये समांतर हो जाएगी या नहीं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखो जिसमें AB का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, 12। ये AB पूरा कितना दिया हुआ है, 12 दे रखा है आप लोगों को। AD का मान कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा AE का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों को, ये 12 दिया हुआ है, और उसके अलावा AC का मान दिया हुआ है आप लोगों को 18। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये 12 दे रखी है वो टोटल भुजा है,
12 में से अगर 8 को घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। और यहां देखो टोटल 18 है, 18 में से अगर 12 को घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 6। बस मान ही तो रखने हैं आप लोगों को कि ये 8/4 बराबर है किसके? 12/6 के। ठीक है, 4 का भाग 8 में लगाओगे कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और 6 का भाग 12 में लगाओगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। दोनों बराबर आ गए या नहीं? बराबर आ गए, इसका मतलब थेल्स पर में लग रही है और थेल्स पर में लग रही है, इसका मतलब ये समांतर भी है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि डीई समांतर किसके है? बीसी के समांतर है। अब इनमें से देखो, जैसे ये तीसरा बता देते एक बार। तो तीसरे क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, ये तीसरे में देखते हैं तो यहीं पे देखो हल कर लेते हैं इसको। ये तीसरे में देखो भुजाओं का मान क्या दे रखा है? एडी का मान दिया हुआ है 10.5, ये दिया हुआ है 10.5। उसके अलावा दिया हुआ है बीडी बराबर 4.5, ये 4.5 दे रखी है। उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है 4.8 दे रखा है, एसी का मान पूरा है। ठीक है, उसके अलावा एई का मान दे रखा है 2.8। सबसे पहले जो भुजा नहीं दे रखी है उसको ज्ञात करें। पूरी का मान 4.8 है, उसमें से इस 2.8 को घटाओ। 4.8 में से 2.8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2.0। 2.0 लिख दो या केवल 2 लिख दो, एक ही बात है। ये लिख दिया। लिखने के बाद अब चेक कर ले, देखो ये भुजाओं को क्या करना है? समानुपाती सिद्ध करना है या नहीं? तो लिखोगे 10.5 बटे में क्या लिखना है? 4.5 बराबर का चिन्ह ये लिखोगे 2.8 बटे में 2.0। दशमलव हटा दे। जब दोनों में ही एक एक संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो दोनों के दशमलव हटा दो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊपर और नीचे बराबर संख्याओं के दशमलव हटाते हैं तो कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो ये एक संख्या बाद दशमलव यहां, एक संख्या बाद यहां, दोनों के दशमलव हट गए। नॉर्मल संख्याएं हो गई हमारे पास में 105 बटे में 45 और बराबर में 28 बटे में 20। देखो ये तो 4 की टेबल से कट रहा है, तो 4, ये 4 पंजो 20 और ये 4 सत्ते 28, ये आ गया ना। यहां देखोगे इसको तो 5 की टेबल से काट दे, 5 9 45, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये। फिर 3 की टेबल से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 7 21, कितना है? 7/3 बराबर में 7/5। क्या ऐसा संभव है 7/3 और 7/5 बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते ना, तो ये बराबर नहीं होने का चिन्ह लगा देना है। और जब यहां बराबर नहीं होने का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब ये वाला भी बराबर नहीं होगा, और जब ये वाला बराबर नहीं होगा तो ये समांतर भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसके तीसरे का कि ये डीई समांतर बीसी के नहीं है। समझ गए? कर लोगे दूसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी पर क्रमशः एल एम एन स्थित है। आकृति आप लोगों को दे रखी है। इसमें ये आकृति क्या दे रखी है आप लोगों को? बीसी दे रखा है ना। सबसे पहले ये आकृति दे रखी है, बीच में बिंदु क्या दे रखा है? ओ। बस यही दे रखे है ना बिंदु। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को। तो इसमें दिया हुआ क्या है आप लोगों को कि एल एम समांतर किसके है? ए बी के समांतर है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि एम एन जो समांतर है वो किसके समांतर है? बी सी के। और आप लोगों को सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध आप लोगों को करना है कि एल एन समांतर किसके है? ए सी के। देखो रचना वगैरह कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो दिया हुआ है में 2 लाइनें दे रखी है ना, यही 2 लाइनें सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सिद्ध करोगे आप लोग। तो सबसे पहले ये लाइन देखो, एल एम समांतर है किसके? ए बी के। ये लिख लिया हमने, एल एम समांतर है किसके? ए बी के, लिख दिया। तुम देखो एल एम लाइन कौन सी है और ए बी कौन सी है? ये तो रही एल एम और ये रही ए बी। ये नजर आ गई या नहीं? ये दोनों लाइनें समांतर दे रखी है। तो कौन से त्रिभुज की बात की गई है? इस त्रिभुज की बात की गई है या नहीं? ये इधर वाला त्रिभुज देखो आप लोग, नजर आ रहा है या नहीं त्रिभुज? अरे ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? ये देखो इधर। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ओ ए बी। तो ऊपर लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी में।
ठीक है, इस त्रिभुज में देखना है कि एलएम समांतर है किसके, ए बी के, और एलएम समांतर अगर ए बी के होगी तो कौन सी परमेय बन रही है, थेल्स परमेय। कौन सी परमेय बन रही है, थेल्स परमेय। और जब थेल्स परमेय बनती है तो भुजाएं आपस में कैसी होती है, समानुपाती। भुजाओं को समानुपाती देख के बताओ कौन सी है, ओ एल बराबर है किसके, ये ए एल के बराबर है, और ओ एम बराबर किसके है, बी एम के। लिख दोगे, यहां लिखना है आपको केवल ओ एल बट्टे में क्या लिखोगे, ए एल, ये बराबर में क्या लिखोगे, ओ एम, और बट्टे में क्या लिखोगे, बी एम। ठीक है, लिख दिया थेल्स प्रमेय के अनुसार। बाद में दूसरी समांतर वाली लाइन देखो, ये एम एन समांतर किसके है, ये बी सी के समांतर है। ये देखो किसमें, ये एम एन ये रही, ये बी सी के समांतर है। देखो ये वाली लाइन है, ये समांतर है किसके, इसके। तो इस त्रिभुज की बात की गई है, तो ओ बी सी, तो यहां लिख दोगे त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में देखोगे तो एम एन और बी सी ये समांतर है या नहीं, समांतर है। इसका मतलब परमेय कौन सी लगी है, थेल्स परमेय। और अगर थेल्स परमेय लगी है तो भुजाओं को समानुपाती लिखना पड़ेगा या नहीं, भुजाएं समानुपाती लिखोगे तो लिखोगे ओ एम बटे में बी एम, ये लिख दिया ओ एम बटे में बी एम बराबर के अंदर ओ एन बटे में सी एन, ये ओ एन बटे में सी एन। कोई दिक्कत है, यहां इसको दे देते हैं समीकरण, ठीक है, और यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखोगे बताओ, देख के बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग। ये ओ एम बटा बी एम का मान यहां देखोगे क्या है, ओ एल बटा ए एल है या नहीं, तो ओ एम बटा बी एम की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, यहां पे भी ओ एल बटा ए एल बराबर में क्या लिखोगे, ओ एन बटा सी एन। कोई भी दिक्कत है तो बता दो इसमें। ये इसको देखो आप लोग, यहां लिखा हुआ है ओ एल बटा ए एल बराबर ओ एन बटा सी एन, लिखा हुआ है या नहीं। तो इस त्रिभुज में देखो ओ ए सी में, तुम त्रिभुज ओ ए सी में देखोगे, अगर ये त्रिभुज ओ ए सी है, इसमें अगर देखोगे तो भुजाएं समानुपाती दे रखी है, यानी इस भुजा के बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, ये देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। तो इसमें ये वाली भुजा के बट्टे में ये भुजा, ये वाली भुजा के बट्टे में ये भुजा, तो भुजाएं समानुपाती है, और भुजाएं समानुपाती होने का मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, समांतर। तो त्रिभुज ओबीसी में अतः क्या हो जाएगा, यहां बन क्या रहा है, थेल्स प्रमेय का क्या बन रहा है, विलोम। और अगर थेल्स प्रमेय का विलोम बन रहा है तो ये लाइनें आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर। दोनों लाइनों का नाम बताओ, एल एन नाम है इसका, तो इसका नाम क्या है, ए सी। तो अतः एल एन समांतर किसके हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे। कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ये त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया एबीसी। ठीक है, ये एबीसी के अंदर डी और ई इस प्रकार स्थित है, ये बिंदु डी और ये बिंदु ई इस प्रकार से आप लोगों के स्थित है कि ये जो बीडी है ये किसके बराबर दे रखा है, सीई के बराबर दे रखा है। आप लोगों को दिया हुआ क्या है इसके अंदर, तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ है कि बीडी जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है, सीई के बराबर है। और उसके अलावा एक और दिया हुआ है कि कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। मतलब ये कोण बी और कोण सी आपस में कैसे है, बराबर बराबर। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, इसमें डीई को समांतर सिद्ध करना है बीसी के। डीई को समांतर किसके सिद्ध करना है, बीसी। तुम बताओ, किसी के पास, तुम्हारे पास आइडिया हो कोई तो बता दो जल्दी से। एक छोटा सा आइडिया बताना है जो आपके दिमाग में आता है या नहीं, उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। चलो बताओ, आप में से कोई भी बताना चाहे तो। सभी गलत बता रहे हो। चलो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, त्रिभुज एबीसी में, अरे फिर गलत बता रहे हो रहे। त्रिभुज एबीसी में इतना लिख दिया, इसका मतलब एबीसी में देखना है। कोण बी बराबर है कोण सी के, इसका मतलब क्या हुआ,
कि त्रिभुज एबीसी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये एबीसी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर होगी या नहीं, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी तो ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं या नहीं, ये ए बी बराबर लिख सकते हैं ए सी के। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। समान संख्या का भाग लगा सकते हैं या नहीं, हम लोग समान संख्या का भाग लगा सकते हैं। समान संख्या हम लोगों ने देखा है कि भाई बी डी बराबर है किसके, सीई के। ये दिया हुआ ना आप लोगों को कि ये बराबर है। जब ये बराबर है तो इसमें इसका भाग लगा सकते हैं या नहीं, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। या आप लोग सीधा सीधा एक काम करो कि यहां हम लोग माइनस कर सकते हैं या नहीं, दोनों में से माइनस तो कर सकते हैं। माइनस करो, देखे ये ए बी जो दे रखा है इसमें से अगर बी डी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ए डी बराबर में देखो ए सी में से अगर सीई को घटा दोगे, ए सी में से सीई को घटा दो, क्या बचेगा, ए ई। कोई दिक्कत, ठीक है। ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और ये दिया हुआ में लिख देते हैं इसको समीकरण, ये इसको 1 लिख देते हैं, चलो इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर भाग लगा सकते हैं या नहीं, तो भाग लगाओगे तो देखो समीकरण 2 कौन सा है, ये ए डी बराबर है किसके, ए ई के। भाग लगाना है किसका, बी डी बटा सी ई का भाग लगाना है या नहीं, ये भाग लगा दिया बी डी बटा सी ई का। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ये दोनों संख्याएं बराबर, ये दोनों संख्याएं बराबर, तो भाग तो लगा सकते हैं, बराबर ही उत्तर आने वाला है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि 2 बराबर है 2 के, और कहीं लिखा हुआ है 3 बराबर है 3 के, तो 3 का दोनों साइड भाग लगाओगे तो 2/3 और 2/3 बराबर ही होने वाला है या नहीं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमने भाग लगा दिया। और भाग लगाते ही क्या बना है, थेल्स प्रमेय का क्या बना है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम बना है। और जब थेल्स प्रमेय का विलोम बनता है, भुजाएं समानुपाती है ना, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएगी, डी ई समांतर किसके हो जाएगी, बी सी। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दे रखा है आप लोगों को कि आकृति 11.17 आप लोगों को दे रखी है ना इसमें, ठीक है। ये चित्र दे रखा है। ये इतना देने के बाद अब सामने देखो कि डीई समांतर दे रखी है किसके, बीसी के। डीई समांतर आप लोगों को दे रखी है बीसी के, और उसके अलावा सीडी समांतर दे रखी है किसके, ईएफ के समांतर दे रखी है। और उसके अलावा आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, सिद्ध करना है एडी का स्क्वायर, ये एडी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए बी गुणा ए एफ के, ठीक है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। देखो हल करें, यहां सामने देखो कि उत्तर को हल करने से पहले सिद्ध करना है उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, जो तुम्हें पता चल जाए कि वास्तव में तुम्हें करना क्या है। यहां क्या लिखा हुआ है, एडी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एडी को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। बराबर का चिन्ह ये ए बी गुणा में ए एफ, ठीक है। एक संख्या को इधर भेज दे, एक संख्या को इधर भेज देते तो ये ए डी, ठीक है। ये ए बी गुणा से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। बराबर ये ए एफ भी, ठीक है। ये ए डी इसके गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। मतलब संख्याओं को बट्टे के रूप में, अनुपात के रूप में लिखना है या नहीं, तो वही करना है। तो इसके लिए देखो 2 लाइनें आप लोगों को महत्वपूर्ण दे दी है, इधर दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक लाइन ले लेते हैं, डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये मैंने लिख दिया है कि डीई लाइन समांतर है किसके, बीसी के। डीई और बीसी कहां पे है, देखो ये रहा डीई, ये रहा बीसी। ये दोनों लाइनें समांतर है या नहीं, समांतर है तो भुजाओं को समानुपाती लिख सकते हो या नहीं। भुजाएं समांतर देने का मतलब कौन सी प्रमेय बन रही है, थेल्स प्रमेय बन रही है। और थेल्स प्रमेय अगर बन रही है तो भुजाओं को समानुपाती लिखो, क्या लिखोगे, एडी बटा, ये एडी बटा डीबी, ठीक है, लिख दिया। बराबर में इसको लिखोगे ए ई बटा ईसी। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो,
बताओ ये ऊपर जगह किस लिए छोड़ रखी है मैंने? त्रिभुज का नाम लिखने के लिए कि कौन से त्रिभुज में है। तो ए बी सी त्रिभुज में है ना ये दोनों समांतर, तो यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये लिख दिया इन भुजाओं को, ये समानुपाती थेल्स प्रमेय के अनुसार। उसके बाद देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। ये हमने लिख दिया सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। सी डी और ई एफ देखो कहां पे, ये रहा सी डी, ये रहा ई एफ। देखो ये रही ई एफ और ये रही सी डी, मतलब इतने ही त्रिभुज की बात की गई है या नहीं अब की बार। तो ए डी सी त्रिभुज की बात की गई है, इसीलिए यहां नाम लिखोगे त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, ये एडीसी त्रिभुज में देखोगे तो सीडी समांतर है ईएफ के और सीडी समांतर ईएफ के, मतलब कौन सी प्रमेय लग रही है, या ये जहां जहां मैं नाम लिख रहा हूं थेल्स प्रमेय, वहां वहां आप लोगों को क्या लिखनी है, थेल्स प्रमेय लिखनी है। थेल्स प्रमेय के अनुसार इसमें देखो ये दोनों समांतर है, तो ये भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं, लिख दे। तो इसको लिख देते हैं ए एफ बटे में एफ और बराबर में ए ई बटे में। ठीक है, क्रम एक ही रखना है। अरे मैंने यहां गलत लिख दिया था क्या, फिर ए ई बटे में ये ई सी लिखना था ना। हाँ आगे, हाँ नहीं लिखते हो ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि आप लोग इसको ए ई बटा सी ई लिखो या ई सी लिखो, लेकिन जैसे भी लिखने लग जाओ ना फिर वैसे ही लिखो उसको। जैसे मैंने लिख दिया ए डी बटा डी बी, तो इसको भी ए ई बटा ई सी लिखो, फिर उसके बाद में ऐसे नहीं है कि किसी को ऐसे और किसी को वैसे, ये नहीं करना है। ठीक है, लिख दिया। ये यहां देखो इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण एक। किसी के भी समझ में नहीं है, देखो दोनों दे रखी थी समांतर वाली, उनसे केवल ये थेल्स प्रमेय लगा के भुजाओं को समानुपाती लिखा है हमने। यहां से मान लिख दो, देखो ए ई बटा ई सी का मान किसके बराबर है, ए डी बटा डी बी के। तो ये ए ई बटा ई सी का मान यहां से लिख देंगे समीकरण एक से, ये समीकरण एक से लिखेंगे तो इसका मान क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी और बराबर ए एफ बटा एफ डी। ये किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो। तो अब देखो कि कौन सा जो मान है वो इसमें फालतू है और कौन सा काम का है, ये देखना जरूरी है। सिद्ध करने में देखो क्या है, ये ए एफ सिद्ध करने में है और हमारे यहाँ पे भी ए एफ है, मतलब ये तो काम का है। उसके बाद में देखो ए डी, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी काम का है। नीचे वाली दोनों संख्याएं देखो, ये लिखा हुआ है ए बी और आपके लिखा हुआ है डी बी, मतलब आपको तो इतनी बड़ी चाहिए, इसमें छोटी सी है। ठीक है, उसके बाद में यहां देखो एफ डी लिखा हुआ है और इसमें क्या चाहिए आप लोगों को, ए डी। तो ये एफ डी तो छोटा सा है और ये ए डी बड़ा है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, जब भी छोटी संख्या दे रखी और बड़ी चाहिए तो क्या करते हैं, +1। जब बड़ी संख्या दे रखी और छोटी चाहिए तो क्या करते हैं, -1। यही करते हैं ना। जिनको नहीं पता है वो भी सुन लेना आज, कि अगर छोटी संख्या दे रखी और बड़ी चाहिए तो क्या करना है, +1 करना है। +1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसको सुरक्षित रखना है उसको कहां पहुंचाना है, नीचे, क्योंकि उसका सर नहीं फूटना चाहिए ना, बचाना है उसको। तो बचाने के लिए यहां देखो क्या करोगे, क्रम पलटना पड़ेगा या नहीं। तो देखो क्रम पलटने पर, अरे क्रम किसका पलट रहे हो बताओ तो सही। देखे ये इनका क्रम पलट रहे हो, तो इनका क्रम ये पलटोगे आप लोग तो लिखोगे एफ डी बटे में क्या लिखना है, ए एफ, और बराबर के अंदर लिखोगे डीबी बटे में ए डी। क्या करना है, +1 करने पर। ठीक है, +1 करोगे आप लोग। ठीक है, ये +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी बट्टा ए एफ प्लस में 1 बराबर में डीबी बटे में ए डी प्लस में 1। ये 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो लगा के लघुत्तम लेना पड़ेगा या नहीं। लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, ए एफ। देखो ए एफ का भाग ए एफ में एक बार, 1 को एफ डी से गुणा करोगे तो एफ डी। ये 1 का भाग ए एफ में ए एफ बार, ए एफ को 1 से गुणा करेंगे तो यहां लघुत्तम क्या आ जाएगा, ए डी। ये ए डी का भाग ए डी में और 1 को डी बी से गुणा करोगे तो
ये 1 का भाग एडी में एडी बार, और एडी को 1 से गुणा करोगे तो, चलो समझ में आ गया ना इतना। तो देखो इन दोनों को जोड़ के देखो एफ डी और ए एफ, ये रहा एफ डी, ये रहा ए एफ, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन गया एडी। चलो लिख दिया एडी बटा ए एफ बराबर में डीबी और एडी को जोड़ो। डीबी का है, डीबी ये रहा, और एडी ये रहा। देखो किस किस को जोड़ना है, ये एडी और ये डीबी, इन दोनों को जोड़ना है, क्या बन गए एबी। अरे कोई क्रम चेंज नहीं करना है, क्रम पलटने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या कर देना है, वज्र गुणा कर देना है। वज्र गुणा करोगे तो एडी और एडी गुणा होगा तो एडी का, और ए एफ और ए बी को गुणा करोगे तो लिखना है ए एफ गुणा में। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध करने वाली लाइन को वो तो हमने हल करके देख रखा था नीचे। आप ये आप लोगों की आसानी के लिए कि क्वेश्चन को किस दिशा में ले जाना है। बाकी ये देखो इस तरीके से ये बराबर सिद्ध हो गया, ये हो गया अपना क्रम पलटते फिर वज्र गुणा करते तो भी उत्तर तो वही आता। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो सामने देखना है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों को एक आकृति दे रखी है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोग इधर देखो कि आप लोगों को दिया हुआ में क्या लिखना है। ये दिया हुआ में आप लोगों को दिया हुआ है कि ई एफ है वो समांतर है किसके, ये डी सी के समांतर है, और किसके समांतर है, ए बी के समांतर। ये तीनों को समांतर दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, ये तीनों को समांतर देने के साथ साथ में आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, ये सिद्ध आप लोगों को करना है इसमें कि ए ई बट्टे में ये ई डी ये बराबर है किसमें, बी एफ बट्टे में एफ सी के। देखो ये सिद्ध करना है, ये एकदम सिंपल है। बस आप लोगों को एक रचना करनी पड़ेगी। इसमें रचना क्या करनी है आप लोगों को कि एक विकर्ण खींचना है। कोई भी विकर्ण खींच लो, ए को सी से मिला लो या बी को डी से मिला लो। ठीक है, बी को डी से मिलाए, ये इसने किसको मिलाया, इसने किसी को मिलाया, और हम बी को डी से मिला लेते हैं। चलो ठीक है, बी को डी से मिला दिया, तो यहां रचना में क्या हो जाएगा कि बिंदु बी को बिंदु डी से, ठीक है। ये देखो अब करना क्या है, यहां देखो आप लोग सबसे पहले इसको नाम दे दे ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे दिया। तुम बताओ कि ये वाली जो ई एफ भुजा है ये समांतर है किसके, सी डी के समांतर है या नहीं। देखो ये ई एफ भुजा डी सी के समांतर है या नहीं, दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहां लिख दोगे कि ई एफ जो भुजा है वो समांतर है किसके, ये डी सी के समांतर है। ये ई एफ भुजा डी सी के समांतर है या नहीं। जब ये ई एफ और डी सी समांतर है तो ये जी एफ भुजा भी इसके समांतर होगी या नहीं। तो यहां से आप लोग लिख दोगे कि जो जी एफ भुजा है वो भी समांतर किसके है, डी सी के समांतर है। और जब ये जी एफ भुजा डी सी के समांतर है तो परमेय कौन सी बनी, थेल्स परमेय बनी है। और जब थेल्स परमेय बनेगी तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। समानुपाती लिखोगे तो देखो बी जी बटे में जी डी, ये लिखोगे बी जी बटे में जी डी, और बराबर में यहां लिखोगे बी एफ बटे में एफ सी। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बी डी सी की, तो यहां लिख सकते हो त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद में आप लोग इस तरफ वाले त्रिभुज में देखो, तो इस तरफ वाले त्रिभुज में देखोगे आप लोग तो ये ई एफ समांतर ए बी के भी दे रखा है या नहीं। तो आप लोग लिख दोगे कि ई एफ है वो समांतर है किसके, ये ए बी के समांतर है। ये अगर ई एफ पूरी इसके समांतर है तो ये टुकड़ा भी तो इसके समांतर होगा या नहीं। तो इसको लिख दोगे ई जी समांतर है किसके, ए बी के। तो इसकी जगह लिख दोगे ई जी समांतर है किसके, ए बी के। और जब ये समांतर है तो परमेय कौन सी बन रही है,
थेल्स प्रमेय बन रही है। और जब थेल्स प्रमेय बन रही है तो भुजाएं आपस में कैसी होगी, समानुपाती भुजाओं को ऐसे लिख दे, ये ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर में लिखोगे बी जी बटे में जी डी। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो ए ई बटे में ई डी और बी जी बटे में जी डी। ये देखो आप लोग बी जी बटा जी डी का मान यहां से लिख दे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से इसका मान लिख दिया। बी जी बटा जी डी का मान क्या है, बी एफ बटा एफ सी है या नहीं, तो इसकी जगह लिख देंगे बी एफ बटे में एफ सी बराबर में ए ई बटे में ई डी। सिद्ध क्या करना था रे, ए ई बटा ई डी ये रहा और बी एफ बटा एफ सी ये रहा, बस इतना ही सिद्ध करना।